हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में हुए सबसे बड़े चुनावों के नतीजे आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी बम्पर वोटों से जीतती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतती दिख रही है। इसी को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने जानी जनता की राय। तो आइए जानते हैं एग्जिट पोल पर क्या है जनता की राय। बहुत ही प्रसन्नता है कि मोदी सरकार फिर दोबारा आ रही है और बड़े बम्पर मेजॉरिटी के साथ आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अच्छा काम होगा, फिर मोदी मोदी की जयकार होगी। मोदी 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 सब लोग बोलेंगे। हाँ, भाजपा सरकार इस बार फिर आएगी और भारी मोहम्मत से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और भाजपा सरकार जो है, मोदी की सरकार इस बार जो है, जो काम छूटे हुए हैं, अधूरे हैं, इसको पूरा भी करेगी। मेरा तो कहना ये है कि इस बार भी मोदी सरकार को आना चाहिए, क्योंकि दूसरी सरकार जितनी अच्छी गवर्नमेंट उन्होंने चलाई है, कोई दूसरा पीएम आ जाएगा तो नहीं चला पाएगा। और अब की बार मोदी सरकार ठीक है, इसलिए मोदी को आना ज़रूरी है। मोदी ही आएंगे। कहीं से एग्जिट पोल के हिसाब से क्या पूरे देश में उन्हीं की बोलबाला है, इसलिए वही आएंगे भाई। जो पोल हुआ एकदम सही हुआ है ना। और बहुत प्रचंड रूप से जीतेगी भाजपा, बहुत प्रचंड रूप से हर जगह आ भी रही है। बस ये अपने क्षेत्रों को छोड़ के सपा बसपा वाले और कहीं नहीं जीत रहे। बिल्कुल आनी चाहिए, भाजपा ही आनी चाहिए। अब ये तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन भाई ये तो अनुमान के हिसाब से लग रहा है। पेपर में भी दे रहे थे तो उस हिसाब से लग रहा है कि जो है गवर्नमेंट आएगी फिर से। 23 मई का प्रोग्राम रिजल्ट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कहाँ पे किसको कितने मत और मिल जाए, कितनी सीट्स और मिल जाएं। गठबंधन आएगी यूपी में और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाजपा आ सकती, उम्मीद है कि भाजपा आएगी। अब जैसे यूपी में ही आप देख लीजिए, गठबंधन है, ठीक है, गठबंधन ने सीटों पे चुनाव लड़ा, ठीक है, लेकिन जब पूरी सीटों पे बाकी पार्टियां और जो छोटी मोटी पार्टियां वो चुनाव लड़ी ही नहीं है, तो वो कहाँ से केंद्र में आ जाएंगी। सीधी सीधी बात है। और इस हिसाब का रुझान चल रहा है जनता का भी। और एग्जिट पोल में सिर्फ एक चैनल को छोड़ दीजिए, किसी एक नाम मैं नहीं बोला हूँ, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सबने बोला तो गलत नहीं बोला है। जनता कहीं ना कहीं उसको चाहती थी, उनके किए हुए कामों को वापस चाहती थी कि वो दोबारा आएँ और कुछ अच्छा काम करें, इसलिए उन्होंने दोबारा उसे चुना है। एग्जिट पोल बिल्कुल सही है। पश्चिम क्षेत्र में 27 सीटें हैं, 27 में 6 बीजेपी है, 21 जो है ये है गठबंधन। पश्चिम में 23 है सीटें, 7 बीजेपी है, 14 गठबंधन है। बुंदेलखंड में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी को है, 3 गठबंधन को है। पूर्व में 26 हैं, 8 बीजेपी है, 18 गठबंधन है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 22 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं यूपी में, 56 सीटें मिल रही हैं गठबंधन को और 2 सीटें कांग्रेस को। 23 मई को लग रहा है गठबंधन बनाएगी सरकार। भाजपा ने जो काम किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। और ये विरोधी दल जो है, ये सब ईवीएम का ठिकरा फोड़ रहे हैं, इनको फोड़ने दीजिए। ईवीएम में आप जा करके जजौली एक अरे वो जो भी हो देखे फोड़ने दीजिए, उससे हमें कोई लेना उससे कुछ। जजौली एक है मधुबन के पास ही, वहाँ ईवीएम जो है वोट कहीं डालते थे लोग, आता था कमल में। इस प्रकार हंगामा हुआ और ईवीएम बदली गई है। इसका रोना तो सारे विपक्षी दल रो रहे हैं, वो अपने कर्म को रो नहीं रहे हैं। और जो बताओ कांग्रेस का देखो, आप खुद बता रहे हो कांग्रेस को 2 नहीं, आपने कांग्रेस को 2 बताया। हाँ, तो वह 2 ही है, वह केवल अपने घर की तीते। 23 मई को बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, ये निश्चय है, इसमें कोई दो नहीं। ये जनता की राय है, ये जनता की बात है। ये सब जो हम किसी दल वाले नहीं, ये दल वाले भाई जो भी बात करें। तो सुना आपने, जनता ने साफ तौर पर कहा कि जब भी कोई चुनाव होता है एग्जिट पोल आता है, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होता है। लोगों ने कहा है कि अब 23 मई को ही क्लियर होगा कि एग्जिट पोल में कितनी वास्तविकता है। फिलहाल के लिए बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।